नागवानी है। मैं कक्षा 3 ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इब्न बतूता। इस कविता के कवि का नाम है श्री सर्वेश्वर दलाल सक्सेना। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी सी हवा नाक में घुस गई थोड़ी सी कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में उड़ गया उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते उनका जूता जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। धन्यवाद। हंसना है हंसाना है, आज इस महफिल को हंसी के ठहाकों से सजाना है। आप अपनी कदरदानी को किसी से न छुपाएं, अगर प्रस्तुति पसंद आए तो तालियां जरूर बजाएं। नमस्कार, मैं कवि उषा खन्ना आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बच्चों का अंतःमन। कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है, कोई कच्चा समझता है। अब यह मन मोबाइल की भाषा को सच्चा समझता है, सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी है कि टेंशन मन भी बैठा है, कि टेंशन मन भी बैठा है। कि एक बच्चे की बेचैनी बस एक बच्चा समझता है, बस एक बच्चा समझता है। समय कटता नहीं यारों कि किताबें आगे रहती हैं, कि किताबें आगे रहती हैं। पढ़ ले तू बेटा यह, ककर मम्मी भी रोती है, ककर मम्मी भी रोती है। करूँ व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क ढूंढूं गूगल पर, या होमवर्क ढूंढ गूगल पर। सबकी बेचैन निगाहें ही मेरे मोबाइल पर रहती हैं, ही मेरे मोबाइल पर रहती हैं। समझ जाता हूँ मैम, आगे कुछ पंक्तियाँ आपके लिए भी हैं। जब कोई मैम समझाती है तो गर्दन में हिलाता हूँ, तो गर्दन में हिलाता हूँ। सच कहूँ तो यारों मैं डेस्क पर ही सो जाता हूँ, डेस्क पर ही सो जाता हूँ। जब मैम मेरी मम्मी से कंप्लेन करती हैं तो उस दिन यारों घर में मुझे खूब डंडे पड़ते हैं, खूब डंडे पड़ते हैं। जब आप पढ़ाती हैं तो कुछ याद होता है, तो कुछ याद होता है। जब गुस्सा दिखाती हैं सब कुछ बर्बाद होता है, सब कुछ बर्बाद होता है। हमारे स्कूल में इंग्लिश बड़ी टाइट होती है, बड़ी ही टाइट होती है। सच कहूँ तो यारों इंग्लिश भयंकर फाइट होती है, इंग्लिश भयंकर फाइट होती है। चाइल्ड को गॉड कहते हो फिर भी खफा रहते हो। अध्यापिका, मेरा नाम हिज़्मा राशिद है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता पढ़ने जा रही हूँ। हास्य कविता चतुर चित्रकार। चित्रकार एक सुनसान जगह में बना रहा था एक चित्र। उतनी ही देर में वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों के रह न गए कुछ जोश। फिर उसे कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला सुंदर चित्र बना दो, बैठ जाइए आप। डकरू मकरू बैठ गया सारे अंग बटोर, बड़ी ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह तो उधर करिए जंगल के सैरार। पीठ फिरा कर बैठ गया चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी स्वजनों को सच्चित शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है आए बहंत वसंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। वसंत ऋतु में चारों ओर पीले व रंग बिरंगे फूल
का स्वागत कर रही है। आए महंत बसंत, मखमल के झूल पड़े हाथी सा ढीला, बैठे किंग शुभ छत्र लगा बांध पाग कीला, चवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, आए महंत बसंत, श्रद्धा नतंगों की अंजलि से झरे पात, कोपल के मुड़े नयन थर 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 पुलक गात, अगरू धूम लिए घूम रहे सुमन दिग दिगंत, आए महंत बसंत, खड़ 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 ताल बजा नाच रही सुध हवा, डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा समा, तरु तरु की ध्वजा उठी जय जय का हो ना अंत, आए महंत बसंत। धन्यवाद। परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन से ही जीवन है। मैं गोपेश कुशीरा आज आपके सामने एक हर्ष कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है परिवर्तन। जब परिवर्तन आए तब सारे शहर बंद हो गए, जब परिवर्तन आए तब सारे शहर बंद हो गए। मास्क बन गया है हमारा एक नया पहनावा। मासूम सा बच्चा कोई अपने माता पिता से पूछा कि अब जब मैं लूं मोबाइल तब क्यों नहीं मेरे को डांटते। टीचर सोचती अब मिला है शरारती बच्चों से छुटकारा, पर हम भी कुछ कम नहीं है रो। कैमरा बंद करके हो जाते 9-11। दादा दादी भी अब समझने लगे हैं एंड्रॉइड की भाषा। व्हाट्सएप और फेसबुक पे ढूंढे अपने पुराने बिखरे दोस्तों को सहेजने। जब जीवन सामान्य था तब सामान्य परिवर्तन ही अच्छा था। निश्चय कर दिया विश्व को, किसी ने सोचा ना था कि ये परिवर्तन भी सच्चा था। परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन से ही जीवन है। धन्यवाद।